नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सामान्य हिंदी बेस्ट बुक की, चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि सर सामान्य हिंदी को ऐसी बेस्ट बुक बताइए जिससे हमारा पूरा काम हो जाए, चाहे वो आर ओ हो और यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियाँ हों, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो। तो उसके लिए एक बुक आ गई है आदित्य पब्लिकेशन की। मैंने अपने चैनल में बहुत सारे पीसीएस आर ओ आदि के इंटरव्यू डाले हैं। उसमें आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों ने देखा होगा, जब मैंने पूछा कि हिंदी की तैयारी आपने आर ओ में किस तरीके से करी या पीसीएस के विद्यार्थियों से, ज़्यादातर विद्यार्थियों का यही कहना है कि हमने आदित्य पब्लिकेशन की बुक से प्रिपरेशन की है। आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं। काफ़ी ये नया पब्लिकेशन नहीं है, काफ़ी पुराना पब्लिकेशन है, विश्वसनीय पब्लिकेशन है। और प्रयागराज और जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, सबके कमरे में आपको ये बुक मिल जाएगी। और सूचना ये देना था कि इसका 7वां संस्करण आ गया, अभी लॉन्च हो गया है 6 अगस्त को ये 7वां संस्करण। इसमें और अधिक चीज़ें संशोधित परिवर्तित कर दी गई हैं, बढ़ा दिया गया कुछ दायरा, और ये अब आपके सभी एग्जाम्स में काम आएगी। यहाँ पर लिखा है यूपीपी, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सीटेट, यूपी टेट, पेट। हिंदी की, समान हिंदी की ये ज़बरदस्त बुक है। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे एग्जाम में आपका पूरा काम हो जाएगा। और विशेषता ये है कि इसमें विश्वसनीयता, इसमें त्रुटियां नहीं है। मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां रहती हैं, कमियां रहती हैं, और एक एक क्वेश्चन में एक नंबर में बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं, भविष्य खराब हो जाता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं चीज़ों को कितनी व्यवस्थित तरीके से दिया गया है। जैसे ये वर्णमाला के बारे में पूरा बताया गया है, हिंदी वर्णमाला 53, ये देखिए आप लोग, स्वर, व्यंजन, इस तरीके से ग्राफ के द्वारा बताया गया है, कलर में बताया गया है। यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं चीज़ें इसमें 2-3 तरीके से दी गई हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा इस तरीके से। उसके बाद में नीचे आप लोगों को वन लाइनर भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो बार बार परीक्षा में पूछेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये वन लाइनर है, जैसे वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णों के क्रम पूर्व अलग करना क्या कहलाता है, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो वन लाइनर के साथ साथ में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, खास तौर से जैसे यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में अलग दे दिया है कि यूपी ट्रिपल एस सी में कौन कौन सी भर्तियों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, बार बार पूछे गए हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी बार पूछा गया है। इस तरीके से इस बुक को तैयार किया गया है। जिस तरीके से भी आप लोगों को पढ़ने में ठीक लगे, आप लोग इस पुस्तक को ले सकते हैं। ये बुक आप लोगों को प्रयागराज, गोरखपुर, बनारस, दिल्ली, जितनी भी अच्छे बुक स्टोर हैं, सभी बुक स्टोर में आप लोगों को ये बुक मिल जाए। और यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, अगर दुकानदार मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, छात्र मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बेसिक की भर्ती की, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हाल ही में लखनऊ में बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग की जितनी भर्तियां रुकी हैं, सभी भर्तियों को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी हो, चाहे वो बेसिक की वैकेंसी हो। और ये भी कहा गया कि जिस तरीके से भी हल निकले, जो समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। इसी को लेकर के बेसिक को लेकर यहाँ जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली शिक्षक भर्तियों की शैक्षिक अर्हता में विसंगति या अन्य किसी भी अड़चन के समाधान के लिए शासन स्तर पर मंगलवार और बुधवार को हुई बैठक में तय हुआ कि चिट्ठी नहीं लिखी जाएगी। चिट्ठी लिखने के बजाय शीघ्र मिल करके निराकरण किया जाएगा। बेसिक में एक विवाद ये हो गया है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली है उसमें लिखा हुआ केवल लिखित परीक्षा के आधार पर भर्तियाँ होंगी, एकेडमिक का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि जो नियमावली है 1981 की बेसिक की, उसमें ये कहा गया है, संशोधन किया गया था कि जो भी शिक्षक भर्तियाँ होंगी उसमें एकेडमिक के 40% और 60% सुपर टेट के नंबर होंगे, उनको दोनों को जोड़ करके मेरिट बनेगी, तब चयन होगा। तो ये कंट्राडिक्शन है, इसी को दूर करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षकों की भर्ती में शैक्षिक गुणांक को लेकर के बेसिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रयागराज में बैठ करके जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में जो भी हाल ही में बैठक हुई थी और बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकार की मंशा शिक्षक भर्ती की अर्हता के विवादों का जल्द समाधान कर चयन प्रक्रिया शुरू करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अर्हता पर दूसरे दिन चर्चा की गई और अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर के कुछ प्रोफेसर बैठक में ऑनलाइन जुड़े रहे। उन्हें स्पष्ट निर्धारण के लिए 2 दिन का समय दिया गया है।
2 दिन का। और बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में शैक्षिक गुणांक की व्यवस्था नहीं है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद ने नियमावली 1981 के आधार पर शैक्षिक गुणांक का उल्लेख किया है। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग ये कोई बॉडी नहीं है कि निर्धारित करे, भर्तियां होती हैं संबंधित विभाग की अपनी नियमावली होती है उसके आधार पर। और आगे लिखा हुआ है कि इस पर निर्देश दिए गए हैं और आयोग और परिषद की प्रयागराज में संयुक्त बैठक करके देखा जाए कि जिस स्तर पर संशोधन करने में आसानी और तेजी होगी, जहां से जल्दी से संशोधन हो जाएगा। अगर 1981 की नियमावली में संशोधन किया जाएगा जिसमें शैक्षिक गुणांक को हटाने की बात होगी, इसमें ज़्यादा समय लगता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में संशोधन कर दिया जाए कि एकेडमिक जोड़ दिया जाए, तो इसमें कम समय लगेगा। जिसमें भी कम समय लगेगा उस आधार पर संशोधन कर दिया जाएगा और विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है, संयुक्त बैठक करके देखा जाएगा कि जिस स्तर पर संशोधन करने में आसानी और तेजी होगी वही किया जाए। इस संबंध में जल्द ही प्रयागराज में संयुक्त बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि संशोधन किस स्तर पर होना है और उसी पर भर्ती का मार्ग, विज्ञापन का मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा। बैठक में विभागों और आयोगों के अधिकारी सम्मिलित हुए। कल मैंने आपको जानकारी भी दी थी, शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल एक बड़ी बैठक है और बड़ी बैठक है लखनऊ में जो बड़ी बैठक हुई थी उसी के संदर्भ में यहाँ पर बैठक हुई थी और इस पर बहुत जल्द निर्णय निकलेगा। और जानकारी मिली है कि टीजीटी पीजीटी में अब कुछ नहीं रह गया है। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आप लोगों का सबसे पहला विज्ञापन जारी हो सकता है, बहुत जल्द जारी हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था, या तो इसी महीने लास्ट में विज्ञापन जारी होगा या ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसके बाद में अगली सूचना है, एरिड माध्यमिक विद्यालयों में मांगी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती। और ये मांग की है खुद विद्यालय के शिक्षकों ने। लिखा है, माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा जो टीजीटी पीजीटी वाले विद्यालय होते हैं अब सिर्फ विद्यार्थियों को कंप्यूटर विषय पढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यालयों की डिजिटल और विभागीय व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण कड़ी भी है। कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण, अपार आईडी निर्माण, ऑनलाइन उपस्थिति, विभिन्न पोर्टलों पर सूचनाएं अपलोड करने, ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करने से लेकर के बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन संबंधी कार्य में भी उनकी भूमिका रहती है। इसके बावजूद एरिड माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियमित भर्ती और स्थायी नियुक्ति का मामला लंबे समय से लंबित है। मांग की है कि उनकी योग्यता को ध्यान में रख करके उनको स्थायी कर दिया जाए। कुछ शिक्षकों की भर्ती हुई थी 2009-10 के आसपास संविदा में, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। कंप्यूटर शिक्षकों के अनुसार विद्यालयों में डिजिटल कार्यों का दायरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाने के अलावा भी कंप्यूटर का बहुत सारा उपयोग किया जाता है। लिखा है, विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा से भी दक्ष किया जाना है, क्योंकि यह डिजिटल शिक्षा के दौर में आवश्यक है। यूपी बोर्ड के कंपार्टमेंट परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी ऑनलाइन कराया गया। शिव चरण दास कन्हैया लाल इंटर कॉलेज प्रयागराज के कंप्यूटर प्रवक्ता विश्वनाथ मिश्रा का कहना है कि अनेक कंप्यूटर शिक्षक 2 से 3 दशक से विद्यालयों में शिक्षण और तकनीकी कार्य कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनको स्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रदेश में 4500 से ज़्यादा एरिड माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय के लिए नियमित भर्ती शुरू नहीं होने से उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने सरकार से कंप्यूटर विषय के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की मांग की है। तो रेगुलर भर्ती होनी चाहिए, इसको लेकर के भी हाल ही में शिक्षा निदेशालय में विद्यार्थियों ने ज्ञापन भी दिया था, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इन विद्यालयों का बंटाधार करने पर लगी हुई है। जब ये एरिड माध्यमिक विद्यालय जहाँ पर कंप्यूटर के शिक्षक ही नहीं रहेंगे, कंप्यूटर शिक्षकों की भर्तियाँ ही नहीं होंगी स्थायी, तो इन विद्यालयों का क्या हाल होगा। और वैसे भी इन विद्यालयों में बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया, बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है। एरिड माध्यमिक विद्यालयों में प्राइवेट विद्यालय वो लगातार बढ़ रहे हैं, वो कंप्यूटर के शिक्षक रखते भी हैं। और सरकार ने जीआईसी में भी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती कराई है, पिछली बार भी इस बार भी, लेकिन इनमें नहीं। और सरकार को लगता है कि इसमें कोई लाभ नहीं, सरकार को लाभ नगद देने में। तो सरकार महिलाओं को नगद सहायता की तैयारी, आज ही का पेपर है, अगली सूचना है, इसको आप देख लीजिए। विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं को साधने के लिए योगी सरकार ले सकती है निर्णय। जिस तरीके से दिल्ली और बिहार आदि में हुआ कि महिलाओं को 10,000, 25,000, 20,000 नगद दिया जाएगा, उसी तरीके से योगी सरकार ये निर्णय लेगी। और लिखा है, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार महिला मतदाताओं को साधने के लिए बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने से लेकर के पहले से संचालित योजनाओं की सहायता राशि बढ़ाने और नई महिला केंद्रित योजना शुरू करने जैसे विकल्पों पर विचार चल रहा है। मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा ही दांव चला गया, तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च कर सकती है सरकार। तो सरकार यही करेगी, इसी तरीके से पैसे देगी नगद, और जबकि व्यवस्थाओं पर पैसे खर्च करने चाहिए थे
और उसको लेकर के भी आज के पेपर में जानकारी दी गई है। लिखा है देश में 84,000 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल बंद हुए हैं, एडेड माध्यमिक विद्यालय, जब शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। और यहाँ पर लिखा भी है नकदी बांटने के कारण शिक्षा पर खर्च गड़बड़ा गया है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि इसका मुख्य वजह यह है कि चुनाव के समय बांटे जाने वाली नकद 12 से 14 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले चुनावी दौरों में किसी तरह के कैश ट्रांसफर की घोषणा की है। अलग अलग तरीके से हम इसको इतना पैसा देंगे, उनको उतना पैसा देंगे, किसी को स्कूटी देंगे, किसी को गाड़ी देंगे, किसी को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन नौकरी नहीं देंगे। चलिए अगली सूचना है STET 2026 उत्तीर्ण को भी मिलेगा TRE 4 में मौका। मंत्री जी का बयान है, राज्य सरकार ने STET बिहार में 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं की जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है उसमें STET करना आवश्यक हो जाता है। उसी को लेकर के यहाँ पर लिखा है कि राज्य सरकार ने STET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि STET 2026 के सफल अभ्यर्थी भी चौथे चरण की शिक्षक बहाली में शामिल होंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती TRE 4 बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के रिजल्ट जारी होने के बाद होगी। हालांकि TRE 4 का विज्ञापन इससे पहले जारी हो जाएगा और STET अभ्यर्थियों से भी आवेदन लिए जाएंगे। इस साल STET में शामिल होने वालों को TRE 4 के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। जो अपीयरिंग के विद्यार्थी होंगे STET के, वो TRE 4 के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। और STET के लिए 17 अगस्त से आवेदन होना है। एक और सूचना है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी कैशलेस इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ निजी स्कूलों के 3 लाख शिक्षकों और उनके आश्रितों को भी दिया जाएगा। सरकारी व एडेड विद्यालयों के बाद अब 35,000 निजी स्कूलों के शिक्षकों का भी डाटा मांगा गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराएं। चलिए अच्छी बात है, कम से कम प्राइवेट शिक्षकों को भी ये मौका मिलेगा। अगली सूचना है भर्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार की UPSSC की ब्लूटूथ डिवाइस की 6 लाख में प्रश्नों के उत्तर बता करके परीक्षा में पास कराने की थी डील। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। UPSSC गलत लिखा है, UPSSC लिखा है, ये UPSSC होता है। UPSSC परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का सदस्य UPSSC प्राविधिक कला AGTA की जो परीक्षा 9 तारीख को हुई थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से नकल कराने की साजिश में पुलिस ने गिरोह के एक और आरोपी कुश पटेल को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को बाहर से प्रश्नों के उत्तर बताकर के परीक्षा पास कराने की साजिश रच रहा था और इसके लिए 6 लाख में डील हुई थी। कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडे ने बताया कि 9 अगस्त को शिवली नेशनल इंटर कॉलेज में UPSSC की प्राविधिक मुख्य परीक्षा आयोजित हो रही थी, AGTA वाली। परीक्षा के दौरान ब्लॉक A के कक्ष में परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी आलोक पटेल की संदिग्ध गतिविधियों को देख करके कक्ष निरीक्षकों ने उसकी तलाशी ली और इस दौरान उसके कान से हियरिंग डिवाइस और अंडरवियर के अंदर एक ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुई। इसमें सिम कार्ड और 2 सेल बैटरियां लगी थी। पूछताछ में अभ्यर्थी आलोक पटेल ने बताया कि उसे एक व्यक्ति ने ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराए थे और परीक्षा के बाहर प्रश्नों के उत्तर बता करके उसे हल कराने की साजिश थी। इस मामले में थाना कोतवाली BNS उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम और IT एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में पहले भी 2 अभियुक्तों आलोक पटेल और वीरेंद्र कुमार राय को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस तरीके से भी धांधलियां हो रही हैं। अगली सूचना है कुछ भर्तियों को लेकर के। IOCL से वैकेंसी 433 पदों पर 6 सितंबर लास्ट डेट है। भारतीय विमान प्राधिकरण 389 पदों पर वैकेंसी है, 7 सितंबर लास्ट डेट है। एम्स रायबरेली में 91 पदों पर वैकेंसी निकली है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आदि की। एडसिल इंडिया लिमिटेड से 57 पदों पर वैकेंसी निकली है, 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और UKPSC से वैकेंसी निकली है 29 पदों पर, राजस्व निरीक्षक आदि की वैकेंसी 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। IBPS से वैकेंसी निकली है कस्टमर सर्विस एसोसिएट क्लर्क की, 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है बैंकों से। और लगभग ये 11,500 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। स्नातक पास विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस होता है। SBI से भी वैकेंसी निकली है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1538 पदों पर। ये देखिए कनिष्ठ सहयोगी जूनियर असिस्टेंट लिपिक समर की ये वैकेंसी है, इसमें भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर तारीखें लिखी हैं 7 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।